जय हिंद साथियों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से हमें कोई सपोर्ट ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है साथियों कि आप उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच शेयर करें और थोड़ा सा हमें आप लोग जो है सपोर्ट कर दीजिए। हमें सपोर्ट कौन करेगा? आप ही लोग तो करेंगे, है ना? तो आप हमें सपोर्ट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। और चलिए आज की क्लास को जो है बिना टाइम गवाए हुए 30-40 मिनट का क्लास होगा, एकदम निरंतरता से जो है पढ़ने का काम करते हैं। तो ठीक है साथियों, हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास में, और 1857 की क्रांति में प्रसार और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ रहे थे कि ये जो क्रांति है कहां कहां से प्रसारित थी। भले ही ये क्रांति बंगाल से उठी थी, इस क्रांति की जो चिंगारी है पश्चिम बंगाल से उठा था, बैरकपुर से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक मंगल पांडे थे, वही जो है सबसे पहले गोलीबारी वहां पर किए थे और मंगल पांडे को फांसी की सजा मतलब फांसी की सजा दे दी जाती है और उसके बाद वहीं से इस क्रांति का आगाज होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है इस क्रांति जो है ये क्रांति जो है प्रमुख केंद्र बनकर के पश्चिम बंगाल नहीं उभर पाया, है ना? मतलब ये क्रांति, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्रांति का उद्गम पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल इस क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं बन पाया। इस क्रांति का प्रमुख केंद्र बना तो उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश क्यों बना? तो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया, अवध हो गया, लखनऊ हो गया, तो उत्तर प्रदेश के, फिर इलाहाबाद हो गया, तो उत्तर प्रदेश के कई जगह पर जो है इस क्रांति ने अपना विकराल रूप धारण किया। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश इस क्रांति का प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा और इसलिए कैनिंग ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी घोषित किया। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कैनिंग ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? तो उत्तर प्रदेश इस क्रांति की 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बन के उभरा था। ठीक है साथियों, तो हमने आपको नेतृत्वकर्ता और जिस अंग्रेज अधिकारी ने इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया उसके बारे में भी हमने आपको बताया, है ना? अवध के बारे में बताया, लखनऊ के बारे में बताया, कानपुर के बारे में बताया, इलाहाबाद के बारे में बताया, तमाम जगहों के बारे में बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार के बारे में। साथियों, जब 1857 की क्रांति की चिंगारी जब पश्चिम बंगाल से फैली तो ये चिंगारी जो है बिहार तक भी पहुंची। ये 1857 की क्रांति जो है, इसकी क्रांति की चिंगारी जो है बिहार तक ही भी पहुंची और बिहार पहुंची ये 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को, इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे कि 1857 की क्रांति की चिंगारी बिहार पहुंची थी 12 जून 1857 को। और उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही हुआ करते थे। बिहार और झारखंड दोनों जो है उस समय एक ही हुआ करते थे, झारखंड बिहार में ही हुआ करता था। तो ये क्रांति जो है झारखंड के देवघर से स्टार्ट होता है। देवघर में एक गांव का नाम है जिसका नाम है रोहिणी गांव। देवघर के रोहिणी गांव से इस क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक, फिर से समझा रहे हैं। 1857 की क्रांति जब दिल्ली से फैली, मतलब पश्चिम बंगाल से इसकी चिंगारी उठी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ से उठी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से होते हुए दिल्ली तक पहुंची और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जब यह क्रांति अपना रूप धारण कर रही थी, फैल रही थी, तो ये क्रांति जो है बिहार भी पहुंची और उस समय झारखंड बिहार में ही सम्मिलित था। तो झारखंड के देवघर के रोहिणी गांव से इस क्रांति की शुरुआत हुई और ये क्रांति देवघर के रोहिणी गांव होते हुए पटना के रास्ते आरा तक पहुंची। जब ये क्रांति पटना पहुंची, पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो पटना से इस क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता था बेचारा। ये क्या था? पुस्तक विक्रेता था, पटना में पुस्तक बेचता था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत पटना से कोई व्यक्ति किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है पीर अली को आप ध्यान में रखेंगे, पीर अली। ठीक, और बिहार में जो है आरा प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा, आरा। और आरा से इस क्रांति का नेतृत्व किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह क्यों किए थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जमींदारी अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी। जब
अंग्रेजों के द्वारा कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई थी, तो कुंवर सिंह ने आरा में से जितने भी अंग्रेज था, आरा के सारे अंग्रेज को ये खदेड़ करके आरा से बाहर कर दिए। कुंवर सिंह आरा से जितने भी अंग्रेज आरा में रहता था, आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ करके कुंवर सिंह बाहर कर दिए और कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश पहुंचे। कुंवर सिंह कहां पहुंचे? उत्तर प्रदेश पहुंचे। और उत्तर प्रदेश पहुंच करके कुंवर सिंह वहां के नेताओं से मिले, वहां के नेताओं से मिले। जब कुंवर सिंह वहां के नेताओं से मिले और वहां के नेताओं से मिल करके वहां के नेताओं को मदद किए, उत्तर प्रदेश के नेता जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनसे मिल करके कुंवर सिंह जो है वहां के नेताओं को मदद करते हैं। और जब उत्तर प्रदेश से बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ बिहार लौट रहे होते हैं और बिहार में आरा से जब इस क्रांति का वो नेतृत्व करते हैं, तो कुंवर सिंह का जो है आमना सामना होता है। एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम रहता है ग्रांट। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रहता है, क्या रहता है? ग्रांट रहता है। ली ग्रांट। तो कुंवर सिंह इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं बिहार के आरा में, और कुंवर सिंह और अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के बीच युद्ध होता है। तो इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह की जीत होती है और ली ग्रांट की हार होती है। भले ही वीर कुंवर सिंह की जीत होती है, ली ग्रांट की हार होती है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में जो है बाबू वीर कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था, उस दिन का तारीख था साथियों 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति में ली ग्रांट से जीत मिली थी, इसलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बाबू वीर कुंवर सिंह को जीत मिली थी ली ग्रांट से। ठीक, 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह तो जीत जाते हैं, इनकी जीत हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेज का गोली लग गया था इनके हाथ में, अंग्रेज अधिकारी का गोली इनके हाथ में लग गया था। तो ये इतने मतलब संघर्षशील व्यक्ति थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कि उसने अपने हाथ को काट करके, तलवार से हाथ को काट करके गंगा जी में सौंप दिया कि हमारे शरीर में जब अंग्रेजों की गोली लग गई है तो उस अंग को हम अपने शरीर में नहीं रहने देंगे, और अपना हाथ काट करके गंगा जी में सौंप देते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद लगभग 26 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और वीर कुंवर सिंह जिस समय ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय इनकी उम्र था 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में जो है ये अंग्रेजों से टक्कर लिए थे। और 23 जून है कि मई है, अप्रैल है, 23 अप्रैल को ये युद्ध को जीत भी जाते हैं, ली ग्रांट को पराजित कर देते हैं। और घायल होने के कारण भले ही युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है बाबू वीर कुंवर सिंह की, तो मृत्यु के बाद इनका भाई रहता है अमर सिंह। कुंवर सिंह का भाई रहता है अमर सिंह। इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह के हाथ में जाता है। 1857 का क्रांति का नेतृत्व अमर सिंह अपने हाथ में लेता है। लेकिन अमर सिंह जो है उतना बाबू वीर कुंवर सिंह की तरह योग्य था नहीं, जिस वजह से अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रहता है विसेंट आयर और विलियम टेलर और विलियम टेलर, ये दोनों क्या करता है, जगदीशपुर के आरा के क्षेत्र से इस क्रांति को दबा देता है और अमर सिंह को पराजित कर देता है। तो इस चीज को आप यहां से ध्यान में रखेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 की क्रांति बिहार में कहां से फैला था? तो यहां से फैला था देवघर के रोहिणी गांव। बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था तो देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। जब यह क्रांति पटना में शुरू हुई तो पटना से इस क्रांति का नेतृत्व पीर अली किया था। उसके बाद आरा से इस क्रांति का नेतृत्व, जगदीशपुर से इस क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। वीर कुंवर सिंह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ली ग्रांट के साथ हुआ था। किसके साथ? ली ग्रांट के साथ हुआ था। और ये युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1857 को, नहीं 58 को, 23 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह को जीत मिलती है, इसलिए 23 अप्रैल को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन हो जाता है, उसके बाद इनका भाई अमर सिंह इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता बनते हैं। और ये इतने योग्य थे नहीं, जिसके वजह से अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम है, टेलर और आयर, विलियम टेलर और विसेंट आयर, ये दोनों जो है इस क्रांति को जगदीशपुर से दबा देता है, अमर सिंह को पराजित कर देता है। और तो नेतृत्व करता कौन यहाँ से? वीर कुंवर सिंह। और दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर। ये दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये था बिहार के बारे में।
इसके बाद आगे देखते हैं, मिटा दे, समझ में आ गया होगा। बिहार के साथ साथ ये क्रांति असम के क्षेत्र में भी फैलता है, असम के क्षेत्र में भी, असम, और असम में जो है इस क्रांति का नेतृत्व करता है मनीराम दत्त। मनीराम दत्त, असम से इस क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त करता है। और जब ये क्रांति दब गया होता है तो मनीराम दत्त को अंग्रेज पकड़ करके इसको फांसी की सजा दे देता है, फांसी की सजा दे देता है। ठीक, असम के बाद अगर बात करें उड़ीसा से, उड़ीसा से अगर उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा में जब 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उड़ीसा से जो है सुरेंद्र साई, उड़ीसा से इस क्रांति के नेतृत्व करता थे, उनका नाम था सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई थे, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राधा कृष्ण दंडसेना। सुरेंद्र साई और राधा कृष्ण दंडसेना, दंडसेना, ये जो है उड़ीसा से नेतृत्व कर रहे थे। उड़ीसा के बाद अगर मध्य प्रदेश से बात करें, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह और फिरोज शाह, मध्य प्रदेश से इस 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे, उनका नाम था रघुनाथ शाह और फिरोज शाह। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अगर राजस्थान से बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। जयदयाल सिंह, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह, ये जो है नेतृत्व कर रहे थे राजस्थान से। उसके बाद वहीं पंजाब से बात करें तो पंजाब से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था वजीर खां। वजीर खां, वजीर खां। वहीं पंजाब के बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह लिख दे, पर लिख देते हैं प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह। तो इन सारे नाम को आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि असम से मनीराम दत्त नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, उड़ीसा से सुरेंद्र साई और राधा कृष्ण दंडसेना नेतृत्व किया, मध्य प्रदेश से रघुनाथ शाह और फिरोज शाह नेतृत्व किया, राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नेतृत्व किए, पंजाब से वजीर खान नेतृत्व किए और हिमाचल प्रदेश से राजा प्रताप सिंह नेतृत्व किए। अब यहाँ पर कोई अंग्रेज अधिकारी का नाम नहीं है जिसने इस नेतृत्व को दबाया हो, इसलिए नाम नहीं है कि 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा था वो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा था। और ये सब क्षेत्र में जो है ना छिटपुट तरीके से जो है छिटपुट तरीके से यह क्रांति चल रही थी। तो जब बड़े बड़े क्षेत्रों में जैसे कि अवध के क्षेत्र में, लखनऊ के क्षेत्र में, फैजाबाद के क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र में, अपना जगदीशपुर के क्षेत्र में, तो जब उड़ीसा मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेज अधिकारियों के वजह से, अंग्रेज अधिकारियों ने बड़े बड़े क्षेत्रों में जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया तो इन सब क्षेत्र में क्रांति अपने आप दब गया, अपने आप समाप्त हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो है नेतृत्वकर्ता की कमी थी, उतना सुयोजित ढंग से चल नहीं रहा था, और बड़े बड़े क्षेत्रों में जब क्रांति दब गया तो ये सब क्षेत्र में भी ये जो क्रांति अपने आप दब गया। तो इसलिए ये सब जो है नेतृत्व करता है, और ये नेतृत्वकर्ता का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। अधिकतर तौर पर कानपुर से कौन किया? नाना साहब, ये सभी को ध्यान रहता है। अवध से कौन किया? तो बेगम हजरत महल, ये भी ध्यान रहता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर किया, ये भी सबको याद रहता है ना। तो वो सब तो सबको याद ही रहता है, लेकिन ये वाला किसी को याद नहीं रहता है। और बीपीएससी में एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में शायद उड़ीसा से पूछा गया था कि उड़ीसा से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र साई और राधा कृष्णन दंडसेना ये था। और ये प्रश्न जो है ये वाला जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ये सब जो है आपको याद रखना क्या है? जरूरी है। ठीक, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे हम मिटाते हैं। 1857 की क्रांति भले ही हुई, लेकिन ये क्रांति कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए लड़ा जा रहा था। ये जो है 1857 की जो क्रांति है ये कहीं न कहीं स्वार्थ के लिए लड़ा जा रहा था।
और ये स्वार्थ जो है सिद्ध नहीं हो सका, सिद्ध नहीं हो सका। या ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जिस उद्देश्य के लिए लड़ी गई वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। क्यों, कैसे पूर्ति नहीं हो सकी? तो दिल्ली से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस क्रांति का नेतृत्व किया और उसका सैन्य नेतृत्व बख्त खान किया था। और उसको क्या चाहिए था? तो उसको दिल्ली का साम्राज्य चाहिए था, उसको जो है अपना खोई हुई इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए था। कोई उसको जो अंग्रेज अधिकारी नीचा दिखाने का काम किया था, तो वो जो है खोई हुई इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए था, उसको नहीं मिल पाया। वो बेचारा भाग करके नेपाल चला गया। कानपुर से जो इस आंदोलन का नेतृत्व किए नाना साहब, उनको जो है अपना पेंशन चालू करवाना था, उनको अपना पेंशन चालू करवाना था, तो उनका पेंशन भी चालू नहीं हुआ और वो भी ये डर के मारे भागकर चल गए नेपाल। वहीं अवध से बेगम हजरत महल इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनी थी, बेगम हजरत महल, और उसका पुत्र बिरजेश कादिर खां। तो वो क्यों किया था 1857 की क्रांति में, क्यों भाग लिया? तो इसलिए भाग लिया क्योंकि अवध को डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि नाना साहब को पेंशन चाहिए, नाना साहब को क्या चाहिए? अपना पेंशन चाहिए। फिर बेगम हजरत महल को अपना अवध चाहिए। वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसको झांसी चाहिए था क्योंकि उसका जो दत्तक पुत्र दामोदर राव था, दामोदर राव को अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट मानने से, मतलब राजा मानने से इनकार कर दिया था और झांसी को अपना क्षेत्र में मिला लिया था। तो वही झांसी की रानी अपना झांसी वो चाह रही थी कि झांसी फिर से हमें पुनः वापस मिल जाए, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में भाग ली। वहीं बाबू वीर कुंवर सिंह से अंग्रेज जमींदारी छीन लिया था, तो ये चाहते थे हमको जमींदारी मिल जाए। तो इस 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं सबका स्वार्थ छिपा हुआ था और किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हो चुका, किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होया। कोई जो है भागर के नेपाल चला जाता है तो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किसी को अंग्रेज जो है फांसी की सजा सुना देता है। वही तात्या टोपे को आप पढ़े होंगे, जब कानपुर से नाना साहब की तरफ से तात्या टोपे जब 1857 की क्रांति का सैन्य नेतृत्व किया था, तो उसका जो मित्र था मान सिंह, वो जो है धोखाधड़ी करके तात्या टोपे के बारे में अंग्रेज को बता दिया था और तात्या टोपे को अंग्रेज ने फांसी की सजा सुना थी, मतलब फांसी पर लटका दिया था। तो 1857 की क्रांति जिस उद्देश्य के लिए लड़ी गई वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो चुका, ठीक, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो चुका और ये क्रांति अपने आप में असफल रही, असफल रही। अब असफल क्यों रही? तो असफल होने का कई सारे कारण है। इसमें जो है स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी, मतलब एक लक्ष्य नहीं था। किसी को अवध का क्षेत्र चाहिए था, किसी को झांसी का क्षेत्र चाहिए था, किसी को पेंशन चालू करवाना था, तो वहीं किसी को जो है जमींदारी वापस लेनी थी, तो किसी को खोई हुई इज्जत प्रतिष्ठा वापस लेनी थी। तो स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, जिस वजह से इस क्रांति असफल रही। वहीं इस क्रांति की बात करें तो कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था, एक राष्ट्र के स्तर पर नेतृत्व करने वाला, ताकि इस क्रांति को जो है नेतृत्व कर सके। यहाँ पर कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था। भले ही बाबू वीर कुंवर सिंह स्वार्थ के लिए नहीं लड़े, अपने स्वार्थ को त्याग करके बाद में वीर कुंवर सिंह अपने स्वार्थ को त्याग दिए थे कि हमको जमींदारी नहीं चाहिए, इस क्रांति को जो है राष्ट्र के स्तर पर इस क्रांति को पहुंचाना है ना, राष्ट्र स्तर पर इस क्रांति को पहुंचाना है। और बाबू वीर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश जाकर के वहां के नेताओं से भी मिले थे, लेकिन ये जो इनका मानना था, इनका सोच था, वो सोच पूरा नहीं हो पाया और एक अच्छे नेतृत्व की कमी के वजह से ये 1857 की क्रांति क्या रही? असफल रही, ठीक। और वहीं पर सैनिकों में आपसी एकता की कमी थी। इस क्रांति में देखा जाए तो सैनिक जो थे, इस क्रांति का उद्गम, मतलब इस क्रांति को शुरुआत कौन किया था? वही सैनिक किए थे जो भारतीय मूल के सैनिक थे और ब्रिटिश सेना में अपना सेवा दे रहे थे। भारतीय मूल के सैनिक थे और ब्रिटिश सैनिक में अपना सेवा दे रहे थे। और सैनिक क्रांति क्यों किए? तो इसलिए किए कि जो एनफील्ड राइफल में भरा जाने वाला कारतूस था, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी उस कारतूस के खोल में। इसलिए तो भारतीय मूल के सैनिक जो है इस क्रांति को आगाज किए। तो इस सैनिक में आपसी एकता की कमी थी। वहीं बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सैनिक जो है इस 1857 की क्रांति में लगे हुए थे। 1857 की क्रांति में लगे हुए थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के सैनिक। और वहीं पंजाब के सैनिक की बात करें तो सिख सैनिक, गोरखा सैनिक, पठान सैनिक, तो सिख, गोरखा, पठान थे, वो जो है अंग्रेजों को साथ दे रहे थे और अंग्रेजों को साथ देकर के इस 1857 की क्रांति को दबाने में लगे हुए थे। तो एक सैनिक सहभागिता की इसमें कमी थी, इसलिए ये क्रांति जो है असफल हुआ। वहीं इस क्रांति में बात करें तो राजा महाराजा जो था,
ये जो राजा राजवाड़ा था, राजा राजवाड़ा, ये जो है अपने आप को इस क्रांति से अलग रखा और राजा राजवाड़ा जो है अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए भी ये क्रांति असफल हो गया। कहा जाता है कि अगर राजा राजवाड़ा उस समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो अंग्रेजों को उसी समय 1857 में ही अपना बोरिया बिस्तर समेट करके सीधे गंगा नदी से टेम्स नदी चला जाना होता, ठीक, चला गया होता अंग्रेज। तो राजा राजवाड़ा जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। सबसे ज्यादा साथ दिया था तो सिंधिया के राजा, सिंधिया के जो राजा था वो सबसे ज्यादा साथ दिया था, ठीक। उसके बाद इंदौर के होलकर राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो राजा राजवाड़ा जितना भी था देशी रियासत के, वो सब अंग्रेजों का ही साथ दिया था, ठीक है। उसके बाद शिक्षित वर्ग जो थे ना, शिक्षित वर्ग और मध्यम परिवार के लोग, सबसे ज्यादा आप देखेंगे देश में सबसे कम आपको गरीब आदमी मिलेगा और अमीर आदमी मिलेगा, ये दोनों का संख्या कम रहता है। सबसे ज्यादा जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो और जो शिक्षित वर्ग थे वो दोनों जो है अपने आप को इस क्रांति से तटस्थ रखे थे, मतलब अपने आप को अलग रखे थे। इस क्रांति में वो दोनों भाग नहीं ले पाए थे, ठीक। इसलिए जो है ये क्रांति जो क्या हो गया, असफल हो गया। तो असफल होने के कई सारे कारण थे। उसके बाद जमींदार वर्ग थे, जो जमींदार वर्ग थे वो अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर जमींदार वर्ग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ न दिया होता, राजा राजवाड़ा अंग्रेजों का साथ न दिया होता, तो शायद अंग्रेज 1857 की क्रांति में ही भारत छोड़ करके कहाँ चला गया होता, ब्रिटेन चला गया होता, लंदन चला गया। तो ये सब था इसके असफल होने के कारण, ये सब थे इसके असफल होने के कारण। अब इसके परिणाम के बारे में देखते हैं। असफलता के बारे में तो देख लिए कि असफल क्यों हुआ, अब परिणाम के बारे में देखते हैं। अगर परिणाम की बात करें तो भले ही 1857 की क्रांति असफल रही हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही घातक रहे हैं। घातक कैसे रहे? तो 1857 की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आगे चल करके लोगों को यह समझ में आया कि हम सब भारतीय एक है और हम सब भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए था, और देश की आजादी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ने से देश को आजादी मिलने वाली नहीं है। अगर सिर्फ लड़ाई लड़ने से अगर देश आजाद हो जाता तो 1857 की क्रांति में ही देश आजाद हो गया होता। मतलब लड़ाई लड़ने के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए एक नेतृत्व, मतलब एक नेता का होना बहुत जरूरी है, जो नेतृत्व कर सके। नेतृत्व क्षमता का आदमी होने वाला भी बहुत जरूरी है, जो नेतृत्व कर सके, है ना। तो इस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और वहीं जब 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का चार्टर एक्ट आया, तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था, ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त करके यहाँ पर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित होता है। ब्रिटिश ताज के शासन को स्थापित किया जाता है, ठीक। तो इसके परिणाम ये रहे कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 के चार्टर एक्ट के तहत या 1858 का जो अधिनियम बन करके आता है, उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और ये जो यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटेन की संसद अपने हाथों में ले लेती है। और जब 1858 का ये अधिनियम 1858 का जब अधिनियम बनकर के भारत में आया था, तो इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया था और इलाहाबाद में कैनिंग पढ़ करके सुनाया था। इस अधिनियम को पढ़ने वाला व्यक्ति था कैनिंग। इस अधिनियम को पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम था कैनिंग और यह इलाहाबाद में पढ़ा था क्योंकि वायसराय था। और इस 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल के पद के जगह पर भारत के वायसराय का पद लाया जाता है। इस 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत में गवर्नर जनरल कैनिंग रहता है, उसके पद को समाप्त करके भारत के वायसराय का पद लाया जाता है। और इस तरीका से भारत के प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति कैनिंग हुआ और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति भी कौन हुआ? तो कैनिंग हुआ। इस दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक राज्य सचिव का पद लाया जाता है। जब ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित होता है, तो राज्य सचिव का पद लाया जाता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद को समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था, इस दोनों पद को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद भारत राज्य सचिव का पद लाया जाता है। और भारत राज्य सचिव का जो पद लाया जाता है,
ये जो व्यक्ति बनता है, मतलब भारत राज्य सचिव के पद पर बनने वाला व्यक्ति जो होता है वो ब्रिटेन के संसद के कैबिनेट मंत्रालय का आदमी होता है। ब्रिटेन के संसद के कैबिनेट मंत्रालय का ही आदमी होता है जो राज्य सचिव के पद पर वो बन सकता था। इसलिए भारत का जो राज्य सचिव जो था वो जो है ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत राज्य सचिव बनने वाला जो व्यक्ति होता था ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो इस पद पर आता था वो होता ही था ब्रिटेन के संसद के कैबिनेट मंत्रालय का ही व्यक्ति होता था। ठीक, तो ये सब तमाम परिवर्तन हुए, ये सब तमाम परिणाम हुए। तो साथियों ये सब चीज को जो है आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद जब 1857 की क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति हुआ तो बीडी सावरकर का कहना था, कई सारे लोगों ने अपना व्यक्तित्व भी दिया, तो बीडी सावरकर का कहना था कि ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में बीडी सावरकर का कहना था कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, और ये कथन किसका था दोस्तों? तो बीडी सावरकर का था। उसके बाद रामविलास शर्मा, एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था रामविलास शर्मा का कहना था कि ये जो है जन क्रांति था। 1857 की क्रांति जो थी जन क्रांति थी, और ये कहना किसका था? रामविलास शर्मा का था। तो जन क्रांति क्यों कहा गया? तो अवध के क्षेत्र से जब 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ तो अवध के क्षेत्र से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर के साथ अवध के लोगों ने, अवध के आम जनता ने भी इस क्रांति में भाग लिया था। इस क्रांति में भाग लिया था, और अवध में ये क्रांति जो है बहुत उग्र रूप धारण करके मतलब हुई थी ये क्रांति। इसलिए जो है रामविलास शर्मा ने इस क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा दिया। वहीं अशोक मेहता का कहना था, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अशोक मेहता, तो अशोक मेहता का यह कहना था कि ये जो क्रांति है ना, ये क्रांति जो है इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ये जो क्रांति है 1857 का जो क्रांति हुआ, इस क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो राष्ट्रीय स्वरूप था। ये कथन था अशोक मेहता का। ठीक, उसके बाद आरसी मजमूदार का कहना था ये जो 1857 की क्रांति हुई ये न तो राष्ट्रीय क्रांति थी, ठीक है, और न ही जन क्रांति थी, न ही राष्ट्रीय क्रांति थी, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब आरसी मजमूदार के कहने का मतलब ये कुछ नहीं था। आरसी मजमूदार के कहने का मतलब ये था कि 1857 का जो क्रांति हुआ न ही ये राष्ट्रीय क्रांति था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, ये कथन था आरसी मजमूदार का। उसके बाद एसएन सेन, सत्येंद्र नारायण सेन, एसएन सेन एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है 1857 नहीं 1857। एसएन सेन ने एक पुस्तक लिखे जिनका नाम था 1857। इनका कहना था कि ये जो क्रांति है ये धर्म को लेकर के शुरू हुआ, धर्म को लेकर ये क्रांति शुरू हुआ, और इसका अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम पर जाकर के इसका अंत हुआ। मतलब एसएन सेन जो 1857 नामक पुस्तक लिखे हैं, तो एसएन सेन का कहना यह था कि 1857 की क्रांति धर्म को लेकर शुरू हुआ। धर्म को लेकर शुरू कैसे हुआ? तो इस क्रांति में धर्म को लेकर के तो शुरू हुआ था। जो एनफील्ड राइफल था और इसमें जो भरा जाने वाला कारतूस था उसके ऊपर जो खोली हुआ करती थी सुअर और गाय की चर्बी की खोली हुआ करती थी। इसलिए जो है हिंदू और मुसलमान दोनों जो है धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा, जिस वजह से इस क्रांति की शुरुआत धर्म से ही हुआ, और इस क्रांति का जो अंत हुआ ये स्वतंत्रता से हुआ। और ये कहना था एसएन सेन का कहना। तो साथियों इस तरह से 1857 की क्रांति की चैप्टर आज समाप्त हुई। इसका 3 क्लास हुआ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले क्लास को देखिए, फिर दूसरे क्लास को देखिए, और फिर आज की क्लास को फिर शुरू से देखिए। तो ये 3-4 जो क्लास हुए इसमें हमने 1857 की क्रांति को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया। तो साथियों आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमें सपोर्ट भी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।